बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ की ओर से अपने वाजिब मांगों के लिए एक 10वें दिन हड़ताल पर लोग हैं। हमारी मांग है बिहार सरकार में जो जनसेवक का 12,000 पद है, जिसमें करीब 9,000 10,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं, उस पदों पर हमारे कार्य अनुभवों को मैंने 14 वर्ष से लगातार बिहार सरकार की सेवा की है और किसानों की सेवा की है। तो हमारे अनुभवों के आधार पर, दक्षता के आधार पर आप हमें जनसेवक के पद पर समायोजित करें, सरकारी सेवक घोषित करें। जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है समझिए, तब तक हमको न्यूनतम मानदेय 26,000 रुपया भुगतान करें। इसी सवालों को लेकर के हम 6 जून 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारे सरकार के साथ 2-3 फोन वार्ता हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान सरकार नहीं करती है। तो हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। अपनी मांग सरकार से लेकर आप लोगों की मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। 12 तारीख को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, सभा घेराव करेंगे, घेराव करने के लिए। हम लोग दरभंगा जिला किसान सलाहकार इकाई की ओर से आज जिला स्तर पर ये पैदल मार्च निकालकर डीएम साहब के द्वारा माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने मांग का संलेख उन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज 31वें दिन हम लोग हड़ताल पर हैं और हम लोग की मांगे जायज़ हैं कि हम लोग को जनसेवक के जो रिक्त पद हैं उस पदों पर समायोजन किया जाए। और यह सरकार का अपना एजेंडा है जो 2014 में 15 में कैबिनेट फाइल को नहीं भेजी गई, जिसका कैबिनेट नहीं कराया गया। विभाग का अंतरिम रिपोर्ट है, विभाग के द्वारा 30 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें भी यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि बिहार सरकार में ढेरों रिक्त पद जनसेवकों के पड़े हुए हैं और किसान सलाहकार का चयन जो है संविदा के आधार पर किया गया, जो जनसेवकों की भारी कमी को देखते हुए वर्ष 2000 में की गई थी। उसी के आधार पर जनसेवक में समायोजन करने की मांग हम लोग कर रहे हैं, जो सरकार अपने ही द्वारा तय की गई प्रस्ताव को, वादा को पूरा नहीं कर रही है। उस वादा के खिलाफ में हम लोग ये प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूर्य प्रकाश नायक, किसान सलाहकार। आह्वान पर 6/6/2023 से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। मांग है, सरकार ने त्रिस्तरीय कमेटी 2015 में बनाई थी, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया था कि किसान सलाहकार जो 13 वर्षों से हमारे विभाग में जितने भी योजनाएं उनको धरातल पर रखने का काम करते हैं, इनको अधिमानता देते हुए जनसेवक में इन लोगों को समायोजन किया जाए। लेकिन सरकार हम लोगों को अनदेखी करती रही। हम लोग 15 में भी आंदोलन किए, लेकिन उस समय भी भूतपूर्व कृषि मंत्री ने जूस पिला करके हमारे मांगों को बोले कि ठीक है बाद में देखेंगे, लेकिन उन्होंने अनदेखी करते अभी तक अनदेखी किया। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 21वां दिन है और बिहार सरकार से हम जब तक हम अपनी मांग को जनसेवक में जब तक कैबिनेट नहीं करा लेते हैं, समायोजन नहीं करा लेते हैं, तब तक यह हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यही और अभी जो है हम अपना पैदल मार्च करते हुए अपनी मांग को जिला महोदय के माध्यम से चाहते हैं कि बिहार सरकार तक पहुँचे, ताकि यह सोई हुई सरकार हम लोगों के बारे में कुछ भी सोचे। तत्काल अगर समायोजन अगर तत्काल नहीं कर पाती है तो हम लोगों को उचित मानदेय महंगाई देखते हुए 26,000 देने का काम करे। और हम लोगों को जितने भी सलाहकार हैं बिहार के, उस सबों को संतोषजनक, जो अभी भी सरकार उसको कह रही है कि नहीं ये प्रगतिशील किसान है, यह हम लोगों को खेद की बात है, बहुत खराब लगता है। ये सब सरकार को कम से कम नहीं करनी चाहिए। हम यही निवेदन करेंगे धरना के माध्यम से सरकार को, निवेदन के साथ साथ आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों को हमारी मांग जो है एक सूत्री मांग है कि जनसेवक में हम लोगों को समायोजन किया जाए, यथाशीघ्र समायोजन करें, अन्यथा हम लोग यह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कि किसान सलाहकारों को जनसेवक में समायोजन किया जाए, क्योंकि किसान सलाहकार का जो नियुक्ति हुआ था वो जनसेवक के भारी मात्रा की कमी को देखते हुए किया गया था और किसान सलाहकार जनसेवा के सारे कार्य को किया, कभी भी सरकार को जनसेवक की कमी को महसूस होने नहीं दिया। इसलिए किसान सलाहकार
का संघ सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा कि किसान सलाहकारों को जनसेवक में समायोजन कर दिया जाए, लेकिन सरकार हमारी बातों को अनसुना कर दिया। मजबूरन हम लोग हड़ताल किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार हमारी बातों को मानने के बजाय उल्टे हम लोगों का वेतन काट दिया। यह जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, 5 जून को पटना के गर्दनी बाग में शंखनाद किया गया। भारी मात्रा में किसान सलाहकारों की संख्या उपस्थित हुई, वहाँ पर हम लोग प्रदर्शन किए। फिर सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखे कि अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो 6 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 6 जून से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस बीच हम लोग 13 तारीख और 14 तारीख को गर्दनी बाग में धरना दिए, प्रदर्शन किए, फिर हमारी बातों को नहीं माना। फिर 20 तारीख को हम लोग कृषि विभाग का घेराव किए, फिर भी हमारी बात को नहीं माना। 26 तारीख को हम लोग घेराव किए कृषि विभाग मीठापुर में। उग्र रूप को देख के सरकार वार्तालाप के लिए राजी हुई और फिर 27 तारीख को वार्तालाप के लिए समय दिया गया, लेकिन हमारी बातों को मानने के बजाय वो डरा के, धमका के, बाला के, फुसला के हम लोग को हड़ताल तोड़वाना चाह रही थी। हम लोग उसके सामने झुके नहीं और अंतोगत तो हम लोग अभी तक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम हो आदित्यनाथ मिश्रा, किसान सलाहकार।